हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है ये काफ़ी नॉलेजेबल टॉपिक है, तो प्लीज़ आप लोग स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप ही के इतने सारे क्वेश्चन जब मेरे पास आ जाते हैं तो मुझे वीडियो बनाने का टॉपिक भी मिल जाता है कि मुझे आपको किस टॉपिक पर मुझे आपसे बात करनी है। देखिए गाइज, बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पहला पूछ रहे हैं कि मैम क्या आपको कंसीव हो गया है, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि नहीं, मुझे कंसीव नहीं हुआ है। जो वीडियो मैंने लास्ट डाली थी वो मेरे ओवुलेशन की वीडियो थी, जो कि मुझे ओवुलेशन ट्रैक मैंने किया था और मेरा पॉजिटिव आया था। अब बात करते हैं पीसीओडी पीसीओएस के बारे में। गायनोवेदा की मेडिसिन को कैसे लेना है, कौन ले सकता है, क्यों ले सकता है, कब ले सकता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास में आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको माइनर पीसीओडी है, माइनर पीसीओएस है, तो आप गायनोवेदा की जीव मेडिसिन ले सकती हैं। लेकिन अगर आपको सेवरल है तो आपके लिए जीव नहीं चलेगी, आपको मायरावामा लेनी है। अब बात करते हैं फॉलिक एसिड की। तो जितने भी लोग होने का प्लान कर रही हैं और के लिए फॉलिक एसिड लेना एकदम अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि फॉलिक एसिड प्लस आयरन है उसमें, जो कि आपको गर्भ धारण करने में बहुत मदद करती है। तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा और आप इसको ज़रूर लीजिए। लेकिन जो पीसीओडी की महिलाएं हैं उनको ये डाउट अभी भी है कि क्या हम जीव लेंगे तो ठीक हो जाएगा। देखिए, जीव जब अगर आपका माइनर पीसीओडी होता है तो डॉक्टर रिकमेंडेड करती है कि आप जीव लीजिए, उससे ठीक हो सकता है। यानी 2-3 सिस्टें आपको एक ओवरी में है या दोनों ओवरी में है तो भी आपको जीव चल जाता है। लेकिन अगर आपकी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, आपका रिपोर्ट में सेवरल है, तो आपको जीव नहीं चलेगी। अब आ जाता है कि मेडिसिन ले कहाँ से। देखिए, इसकी मेडिसिन आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट है वहाँ पर भी उपलब्ध है। और गायनोवेदा का अपना ऑन साइट वेबसाइट है, वहाँ पर भी उपलब्ध है, आप वहाँ से जाके ले सकती हैं। और वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ से जाके उसको परचेज कर सकती हैं। मेरी बात करते हैं। बहुत लोग मुझसे बोल रहे हैं कि क्या मैम आपने मेडिसिन बंद कर दिया है। तो नहीं, मैंने मेडिसिन नहीं बंद किया है। इनफैक्ट मैं अभी भी ये सोच रही हूँ कि कहीं ना कहीं शायद मुझसे मिस्टेक हुई है, तो इसीलिए मैं और भी अपना डाइट प्लान जो है मैंने और भी ज़्यादा कड़ाई के साथ लेना चालू कर दिया है। और साथ ही साथ मैंने अपना AMH करवाया, क्योंकि मुझे भी डाउट था कि शायद पता नहीं मेरे बॉडी में वो काम कर रहा है कि नहीं, या मेरा AMH लो हो सकता है, या ये मेडिसिन मेरे में वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरी गायनोवेदा की टीम से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे ये बोला कि ये सबको सूट नहीं करती है, जिसको कर जाती है उनको कंसीव हो जाती है, जिनको नहीं करती है वो लोग को नहीं करती है। लेकिन आप 6 मंथ फिर भी लीजिए। तो अभी मुझे 3 ही महीने हुए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं और 3 महीने लेती हूँ, है ना। क्योंकि बोलने के लिए भी आपके पास पॉइंट होगा ना कि हाँ भैया, मेरे को तो आपने इतना बताया था और मैंने लिया। अब जैसे मैडम तो बोलती हैं कि 6 मंथ ही लेना है, लेकिन मेरे को पता चला, बहुत सारी महिलाओं से बात हुई कि कोई 9 मंथ 10 महीने से ले रही हैं, तो मुझे समझ नहीं आया कि इसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। लेकिन जो गायनोवेदा की टीम बोलती है वो बोलती है कि 6 मंथ ही होता है। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए कन्फ्यूज़न वाला है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं 6 मंथ ही इसको लेने वाली हूँ। उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। अगर तब तक कंसीव हो जाएगा तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होगा तो फिर तो कुछ सोचना ही होगा, नो डाउट। तो जितनी भी महिलाएं गायनोवेदा लेना चाहती हैं वो आप जाकर उनकी वेबसाइट से ले सकती हैं। और पीसीओडी डिफरेंट चीज़ होती है और नेचुरल प्रेगनेंसी डिफरेंट चीज़ होती है। अब जीव मेडिसिन क्यों लिया जाता है? देखिए, जीव मेडिसिन अगर आपको अंडे नहीं बन रहे हैं, या अंडे की ग्रोथ अच्छी या नहीं है, अंडे की क्वालिटी ख़राब है, या आपका AMH बहुत ज़्यादा लो है ना, तो आप इसको ले सकती हैं। या फिर आपके यूट्रस की लाइनिंग जो है वो आपकी कमज़ोर है, आपका ओवरी जो है वो कमज़ोर है, या आपका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है आपका, आप जीव मेडिसिन को ले सकती हैं। अदरवाइज़ आप जीव मेडिसिन पीसीओडी में, जहाँ तक मैं जानती हूँ, बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करती है। और मेरे से जो आपने क्वेश्चन पूछा कि मैम आपने तब कैसे लिया, क्योंकि मेरी वो स्टार्टिंग पीसीओडी थी, मतलब मुझे 1 या 2 सिस्टी बने थे, इसीलिए मैंने जीव लेना चालू किया। अगर आपकी भी ऐसी कंडीशन है तो आप ज़रूर लीजिए, है ना। अब एक केस मेरे सामने आया, जो मेरे जमशेदपुर की एक सब्सक्राइबर ही हैं वो, और उन्होंने मेरे वीडियो भी देखती हैं वो, लेकिन उससे पहले ही वो जीव मेडिसिन ले रही थी। तो जब मेरे नेगेटिव हुआ, मैंने थोड़ा मतलब अपने दुख आपसे शेयर किया कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं थोड़ी सैड हो गई थी। डेफिनेटली कोई भी लेडी से सैड हो ही जाएगी, थोड़ा बुरा लगता है। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझसे बात की। थोड़ा सा मुझे हिम्मत भी आया उनकी बात सुन के। तो उन्होंने मुझे बोला कि आंचल, आपको मैं भी बता दूं, मैंने इस मेडिसिन को 7 मंथ लिया है। मैंने कहा वाओ,
आपने 7 मंथ लिया है। और आपको मैं बता दूं कि सेम आपका केस मेरे साथ लास्ट टाइम में हुआ था कि मुझे सारे सिम्टम आए, सब कुछ आया, लेकिन जब मैंने यूरिन टेस्ट किया तो घर पे तो वो नेगेटिव आया। तो और मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हुई थी। तो फिर मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई। मैंने गायनोवेदा की टीम से बात किया, उन्होंने बोला कि आप एक बार बीटा एससीजी करवा के देखिए। तो मैंने करीब इस 15 दिन के बाद बीटा एससीजी टेस्ट करवाया, तो मेरा बीटा एससीजी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया। कैसे भला? तो वही मेरे बोलने का मतलब है कि ऐसा होता है मेडिसिन्स में, जब आप लेते हो तो ऐसा भी होता है। तो जब आप घर में टेस्ट करते हो ना, तो उसके साथ साथ आप बीटा एससीजी टेस्ट भी ज़रूर करवाओ, तभी आप कंफर्मेशन होइए कि हाँ मुझे नेगेटिव आया है। बहुत बार क्या होता है ना कि किट खराब होता है तो ये नेगेटिविटी होती है। तो मैं भी इसका एक बार एससीजी टेस्ट मैं अपना खुद का करवाने वाली हूँ। दूसरा चीज़ है कि जब आप जीव लेते हो या आयरन फोलिक एसिड ले रहे हो, आयरन फोलिक एसिड लेने से सबसे ज़्यादा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए जब भी आप आयरन फोलिक एसिड लीजिए तो उसको गर्म पानी के साथ लीजिए। जीव मेडिसिन जब आप लेते हो तो आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम होगी, यानी आपका पीरियड्स अप डाउन हो गया तो जल्दी आएगा, लेट से आएगा, ज़्यादा आएगा, कम आएगा, इस तरह की भी जीव मेडिसिन को लेने से प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में। और इमायरा वामा के साथ भी ऐसा ही है, सेम आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होगी, आपको पीरियड्स आना बंद भी हो सकता है या स्टार्टिंग भी हो सकता है, अगर लेकिन डिपेंड करता है कि आपको सेवरल पीसीओडी है या माइनर पीसीओडी है, इस पर भी निर्भर करता है। लेकिन आयुर्वेद है, ये आपको हार्म नहीं करेगी, आप इसको ले सकते हैं। IVF IUI में जाने से पहले एक बार मैं तो बोलूँगी कि ट्राई ज़रूर करना चाहिए। अगर इसमें सक्सेस नहीं मिलता है तभी हमको IVF या IUI की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी पेनफुल होता है और सक्सेस रेट 50% ही है उसका भी। तो 50% रेट तो गायनोवेदा की अभी है, तो मुझे लगता है कि नॉट बैड, हम ट्राई कर सकते हैं। और बहुत सारी महिलाओं के ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं। तो मैं एक बात और बता दूं गाइस कि मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ इसके ऊपर में, तो आप लोग इसको ज़रूर से जाके देखिए। आपको बहुत सारी चीज़ें मेरी वीडियो से आपको आइडियाज़ हो जाएगी। बहुत सारे लोग मेरे सिर्फ किट पकड़ के थंबनेल डालने पे वो लोग यही समझ रहे हैं कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जब तक देखोगे नहीं इनसाइड जाके, आपको कैसे पता चलेगा? तो आप लोग जाके अंदर इनसाइड देखिए कि हाँ इसमें कितनी सच्चाई है और किस बारे में मैंने बात की है, ये आपको पता चलेगा। अब बात करते हैं जिनको थायराइड है। थायराइड अगर है आपको और आप उसमें प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रही हैं तो कैसे पॉसिबल है? गायनोवेदा में एक कंचना गुगुर करके एक मेडिसिन आती है जो थायराइड के लिए आती है, T3 T4 TSH, इन तीनों प्रॉब्लम है उसको आप खा सकते हो। और उसके साथ साथ आप जीव और फॉलिक एसिड भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आप मायरा वामा ले रहे हो तो भी आप जीव, फॉलिक एसिड या थायराइड की दवाई है उसको आप ले सकते हो। डायबिटिक की भी दवाई केरला जामुन आती है, आप उसको भी ले सकते हो। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एलोपैथ के साथ चाहते हो कि आप गायनोवेदा लो, तो डॉक्टर्स इसमें मना करती हैं कि आप एलोपैथ को इसमें ऐड मत करिए, क्योंकि क्या होता है ना कि कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन आपके बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट पैदा करना चालू कर देती है। तो इसीलिए आप कोई भी मेडिसिन लो, एक तरह की मेडिसिन लो ताकि वो प्रॉपर आपकी बॉडी में वर्क करे। दूसरी चीज़ है कि कोई भी मेडिसिन हम लेते हैं, एलोपैथ की बात नहीं कर रही हूँ, आयुर्वेद में की बात कर रही हूँ मैं, कि जब हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो वो तुरंत वर्क करना चालू नहीं करती है, उसमें वक्त लगता है। तो आपको तो ये वक्त देना ही पड़ेगा। कौन नहीं चाहता है कि मुझे पॉजिटिव रिजल्ट आए या मैं जिस चीज़ के लिए वो मेडिसिन खा रही हूँ वो प्रॉपरली हो, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी, एक्सरसाइज, योगा आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ ज़रूर कीजिए, आपको रिजल्ट हो सकता है मिले, क्योंकि बहुत लोगों को मिल रहा है, मैं भी सुन रही हूँ। तो मेरा भी विश्वास इसीलिए बना हुआ है गाइज। नहीं तो आपको पता है कि मैं प्रमोशन वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं किसी का प्रमोट नहीं करती हूँ, बिकॉज ऑफ मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं होता है जल्दी, ये मेरा एक इशू है। और अगर मैं किसी के बारे में बोलती हूँ वीडियो में तो मैं काफ़ी रिसर्च करने के बाद बोलती हूँ। जब मुझे नेगेटिव भी आया तो भी आप खुद जानते हैं कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, बिना ये सोचे कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचिएगा कि मैम ने इतने सारे हमको रिव्यू दिए, इतना सब कुछ दिया और आज ऐसा बोल रही है। नहीं गाइज, मुझे अगर नेगेटिव आएगा तो मैं बोलूँगी, चाहे मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता है कि कौन क्या सोच रहा है, लेकिन मैं बोलूँगी ये बात को। तो इसीलिए आप लोग जब भी प्रेगनेंसी का अगर आपको कुछ भी इम्प्लांटेशन आता है, उसके बाद में अगर आपको लगता है कि पीरियड नहीं आया है, या अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हो तो घर के साथ साथ किट में टेस्ट करने के साथ साथ आप बीटा एससीजी ज़रूर करवाइए, तभी इसको कंफर्मेशन मानिए, है ना। नहीं तो मत मानिए इस चीज़ को। बहुत लोगों को गाइस नहीं आते हैं सिम्टम, कोई भी सिम्टम नहीं आता है।
और वो प्रेगनेंसी कंफर्म होती है उनकी। तो ऐसा भी नहीं है कि अरे यार इसको तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुआ, मेरे को नहीं हुआ, उसको फीवर आ रहा है, उसको वोमिटिंग आ रहा है, उसको ऐसा हो रहा है, मेरे को क्यों नहीं हो रहा है। नहीं, सबकी बॉडी अलग है, सबकी बॉडी अलग रिएक्ट करती है। तो आप बिल्कुल अपनी बॉडी को दूसरे से कंपैरिजन मत करिए। दूसरे को जो होता है वो होता है, लेकिन आपकी बॉडी को सेम चीज़ हो ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जितनी भी डॉक्टर्स यूट्यूब पे वीडियो बनाती है कि सिम्टम क्या होते हैं, सिम्टम क्या होते हैं, कुछ नहीं है, क्योंकि किसी को एक जैसे सिम्टम्स नहीं होते हैं। अगर आप जानो तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, अब एक बात बताइए, जिसको पीरियड से कम आ रहे हैं, एक ही दिन का पीरियड आ रहा है, वो अब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और एक दिन के पीरियड में क्या डिफाइन करेगा? आप बताओ मेरे को। नहीं कर सकता है। अब वो सोचेगा कि भैया मैं तो, मेरे को पीरियड्स ही आए हैं। अब हो सकता है वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। अब इम्प्लांटेशन में क्या होता है कि बोलते हैं स्पॉटिंग होता है, लेकिन रियल में डॉक्टर से एक बात बोलती हैं कि इम्प्लांटेशन में स्पॉटिंग नहीं होता है, आपको फ्लो बहुत कम रहेगा, लेकिन वो पीरियड्स की तरह ही रहेगा, हल्का पिंकिश रहेगा, ब्राउनिश रहेगा, लेकिन वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक होता है। अब बताओ कि आप उसको कैसे पकड़ोगे कि वो पीरियड्स है या वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है ना कंफ्यूजिंग। तो इसीलिए अगर आपको बिलीव करना है, आप किट से टेस्ट करिए, और अगर फिर भी नहीं आपको बिलीव हो रहा है, आप बीटा एससीजी जाके करवा लीजिए, वो आपको कंफर्म बता देगा। मैं आपको सही सजेशन दे रही हूँ। इससे क्या होगा ना कि आपका लॉस नहीं होगा। सपोज आपकी प्रेगनेंसी रह गई है और आपको कोई सिम्टम नहीं आया, अरे यार मेरे को तो पीरियड आ गया, आप इस चक्कर में कुछ मेडिसिन खा लिए या कुछ ऐसा खाना खा लिया, पाइनएप्पल खा लिए जिससे कि गर्भपात हो जाता है, तो आपका वो भी चीज़ खराब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी, बिल्कुल फिलोसफी वाली बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे, एकदम प्रैक्टिकल बात करेंगे। आपका जिस दिन आपको लगता है पीरियड्स मिस हुआ, या जिस दिन आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुआ, यानी आपको कम ब्लीडिंग हुआ, ब्राउनिश आ रहा है, पिंक आ रहा है, आप नोटिस कर रहे हो कि मैच कर रहा है कुछ कुछ, या एक चीज़ और है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जब आती है ना तो बहुत ज़्यादा हमको पेन नहीं करता है जैसे कि पीरियड के टाइम में होता है। पीरियड के टाइम में बहुत लेडीज़ को बैक पेन करता है, कमर के नीचे दर्द होता है, पेट के यूट्रस साइड में दर्द होता है, लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में इतना कुछ नहीं होता है। ये भी एक नोटिस करने वाली बात है। लेकिन फिर भी जिस दिन आपको होगा उसके 5वें दिन आप ज़रूर जाके टेस्ट करिए और बीटा एससीजी टेस्ट करवाइए, तब आप कंफर्मेशन मानिए कि हाँ मुझे है या नहीं है। क्योंकि मैंने तो डॉक्टर्स की इतनी सारी वीडियोस मैंने भी देखी हुई है, इनफैक्ट मैं खुद हॉस्पिटल में हूँ तो मैं पूछती हूँ, तो मेरे को कोई भी डॉक्टर आज तक ये बोली ही नहीं कि हाँ चल ये कंफर्मेशन है कि है, नहीं आप टेस्ट कराओ हम तभी मानेंगे। डॉक्टर्स के पास भी आप जब जाओगे ना तो वो बोलेगी लीजिए आप ये टेस्ट करके लाइए, हम फिर मानेंगे। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए, इससे क्या होगा ना कि आपका लॉस नहीं होगा। मैं बस इसीलिए बोल रही हूँ, बाकी वो आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं अभी इस चीज़ से गुजरी हूँ तो मैं आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर कर रही हूँ। वैसे मैं अपना बीटा एससीजी टेस्ट करवाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या हुआ है ना। तो आई होप आपसे आज मैंने जितने भी मेरे पास मैसेजेस आए थे उस पर मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो मैं आपके ही टॉपिक पर लेके आऊँगी, जो आप टॉपिक दोगे। मेरे पास AMH के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि AMH को लेके लेडीज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। इनफैक्टली 40-45 साल की जो वर्ग की महिला हैं वो बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज हो रही हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो है मैं उसी पर लेके आने वाली हूँ। कितनी परसेंटेज पॉसिबिलिटीज़ है प्रेग्नेंट होने की, इस पर भी हम बात करेंगे। और डेफिनेटली इसकी R&D करके मैंने रख ली है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स अपने हॉस्पिटल की टीम से भी बात की है और मैं उसी को आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए आप लोग ज़रूर से जो मैंने बताया है उसको फॉलो करिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, ताकि बहुत सारी महिलाओं के पास इस चीज़ इन्फॉर्मेशन है वो जा पाए। बहुत सारी महिलाएं तो आज भी बात करने से कतराती हैं, इस टॉपिक पर नहीं बात करती हैं या उनके घर वाले अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम वीडियो देख के तो उनको नॉलेज होगा कि अच्छा ऐसा होता है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा। और आप लोग अगर मेरी जो भी कन्वर्सेशन या मेरे जो भी बात है वो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ मुझे लोग पसंद कर रहे हैं और मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो बना पाऊँ। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से रहिए, प्यार बांटिए और हाँ अपनी आंचल में आपको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। बाय।